राम जी, आपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने दौरा किया है पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र बने होते हैं और बड़े स्तर पर सीएससी सेंटर वगैरह होते हैं और जो तहसील लेवल पे बड़े हॉस्पिटल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर पेशेंट को पूरी दवाई नहीं मिल पाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा और मैंने स्पष्ट पता किया है। सबसे बड़ी बात है, वहाँ डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठते हैं। डॉक्टर टाइम पे आते हैं तो सही इलाज नहीं कर पाते हैं। अगर इलाज भी कर पाते हैं तो उनका कहीं न कहीं एक प्राइवेट ब्रांच होती है और वो किसी न किसी पेशेंट को अपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं। सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य के ऊपर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इतने हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए दे रही है, फिर भी उप स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ तक आप देख लेना जो डॉक्टर तो गवर्नमेंट हो गए, लेकिन प्राइवेट दवाई लाएँगे और लोगों से जिस प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे हड़पेंगे, उस प्रकार पैसे हड़पने का काम किया जाता है। मैंने एक नहीं ऐसे हज़ारों उदाहरण देखे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सरकार इतना करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जनता को फ्री स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, वो संविधान के अंदर प्रावधान है कि वहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा, ठीक है ना, फ्री एंड कंपलसरी, हुँ, ठीक है। तो ये जो हेल्थ और एजुकेशन का मामला है, हुँ, ये बहुत गंभीर है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति तो इस तरह से बना दी है कि कोई भी समझदार आदमी हुँ, पहले ही सोच लेता है कि सरकारी में जाके मरना है हुँ, या मारना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो योजनाएं आप लोग बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए लागू कर रहे हो, हुँ, वही बजट और वही पैसा आप सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों नहीं लगा देते? हुँ, वहाँ वहाँ क्यों नहीं कर देते? हुँ, आखिर आखिर आपने योजना बनाई, हुँ, वो योजना आपने उस हॉस्पिटल को दे दी, हुँ, ठीक है, कि आपके यहाँ पर लागू होगी। हुँ, तो वही सुविधा उसी पैसे से, हुँ, वही पैसा आप सरकारी हॉस्पिटलों में लगाओ। हुँ, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राज है, हुँ, वो मैं खोलना चाहता हूँ आपके सामने कि प्राइवेटाइजेशन, हुँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, हुँ, हिंदी में कहेंगे इसको निजीकरण। हुँ, ये निजीकरण किया जा रहा है हुँ, शिक्षा का भी और चिकित्सा का भी। हुँ, शिक्षा में देखिए कि एक टीचर है, हुँ, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगा हुआ है, हुँ, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, हुँ, ठीक है। यानी उस टीचर को जो गवर्नमेंट स्कूल में है, हुँ, उसे भी पता है कि मेरी स्कूल में या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, हुँ, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, उसकी मानसिकता बना दी गई। हुँ, अब प्राइवेट स्कूलों में जो गांवों के अंदर कुछ छोटी मोटी स्कूलें हैं, हुँ, वो तो बात अलग है, हुँ, लेकिन जो कन्वेंट स्कूलें हैं, हुँ, जो पब्लिक स्कूलें बहुत बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चल रही है, हुँ, अरबों खरबों का उनका बजट है, हुँ, ठीक है, और लाखों रुपए की फीस है, हुँ, वहाँ पर तो बच्चे वही जाते हैं जो लोग सक्षम होते हैं। हुँ, अब वो प्राइवेट एजुकेशन में लोगों का शोषण कर रहे हैं, हुँ, तो लोगों का शोषण कर रहे हैं तो उसका भी एक हिस्सा इन राजनीतिक पार्टियों के पास में जाता हुँ, है, इन सरकारों के मंत्रियों के पास में जाता है। हुँ, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, हुँ, ठीक है ना। और जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ है, सरकारीकरण जो चीज़ है, उसको हुँ, वो लोग दबाना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि प्राइवेटाइजेशन जितना होगा हुँ, उतना ही हुँ, इन लोगों को बेनिफिट होगा, इनको फ़ायदा होगा, हुँ, ठीक है ना, हुँ, इनको फ़ायदा होगा। हुँ, तो अरे रुक जाओ, हुँ, उनको जो होगा हुँ, वो फ़ायदा होगा उनको। हुँ, किसको? नेताओं को। बताओ। प्राइवेटाइजेशन से होगा। हुँ, अब गवर्नमेंट वाले के अंदर है, हुँ, अब कौन सी चीज़ नहीं रही है, मैं आपको बता दूं हुँ, कि पानी का डिपार्टमेंट है, हुँ, उसको भी आज प्राइवेट कर दिया पूरी तरह से, हुँ, ठीक है, ठेके में दे दी लाइन है। अब कुछ तो आगे चल कर के वो ऐसे कर रहे हैं कि पूरी तरह से ही हुँ, पूरा पूरा दे देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की पानी की सप्लाई ठेकेदार साहब आपको करनी। हुँ, अब वो पानी की सप्लाई करे चाहे ना करे, कुछ भी हुँ, करे, वो दे दिया। जैसे बिजली का है, हुँ, आज बिजली की समस्या ऐसे बनी हुई है, मेरे पास में फ़ोन आते हैं लोगों के, हुँ, क्योंकि जब जब नहीं था तो वो लोग कहते थे कुछ नहीं था। हुँ, आज वाटर बॉक्स नहीं थे, पानी की व्यवस्थाएँ नहीं थी, पाइपलाइनें नहीं थी, तो हुँ, लोग नदियों से, तालाबों से अपना गुज़ारा करते ही थे। हुँ, लेकिन जब आदमी की आदत डालोगे आप हुँ, उस चीज़ की, तब तो डिमांड करेंगे ना। हुँ, तो वही बात जो है यहाँ बिजली के अंदर हो रही है। हुँ, बिजली विभाग का मामला हुँ, इस तरीके से हो गया है हुँ, कि प्राइवेटाइज़ेशन होने की वजह से हुँ, अब बिजली की दरें तो हर 3 महीने में हुँ, बढ़ रही है। लेकिन बिजली के अंदर जो पब्लिक को या उपभोक्ता को हुँ, लाभ कोई भी तरीके का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा हुँ, रहा। सर्विस भी नहीं मिल पा रही। हुँ, अभी एक फ़ोन आया मेरे पास में, लोगों ने उन्होंने कहा कि 6 महीने से 5 महीने से खंभा मुड़ा हुआ है और वहाँ पर तार टूट गया। हुँ, तो कि हम लोगों ने 5 महीने से प्रयास किए, लेकिन अभी तक उसको ठीक नहीं किया। हुँ, तो एक हिस्सा पूरा का पूरा जो है पब्लिक का, वो हुँ, लाइट से कट गया। हुँ, अब लाइट नहीं मिल रही।
अब गर्मी का मौसम है, आदमी ने पंखा भी ले आया, घर में लाइट कनेक्शन हुआ तो फ्रिज भी ले आया, जैसी उसकी हैसियत थी उसके अनुसार वो लेके आ गया। अब वो लाया हुआ और वो सड़ रहा है, पड़ा है, उसका उपयोग नहीं करता, दुख तो होगा। तो इसमें क्या था कि बिजली वाले मामले में प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से ये सारा हुआ। पहले क्या था, ये सरकारी बोर्ड था, पहले विभाग था, सबसे पहले बिजली विभाग, बिजली विभाग से हुआ बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड से अब हो गया ये लिमिटेड कंपनी। तो उसके अंदर जो संविधान निर्माता थे, जिनमें खास करके बाबा साहब अम्बेडकर का उस समय कहना ये था कि भाई बिजली जो है ये आप जनरेशन यानी जनरेट करने का काम प्राइवेट हाथों में दे दो, लेकिन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वितरण करने का जो मामला है वो सरकार के हाथ में रहना चाहिए, वो प्राइवेट हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो पहले क्या था, पहले बिजली जनरेट कोई भी करता था, उससे सरकार बिजली खरीदती थी, सरकार बिजली खरीदती थी और फिर आम पब्लिक को देती थी। तो आम पब्लिक को अगर मान लो वो 1 रुपये यूनिट देती, ठीक है, तो एक सिस्टम मेंटेन करने के लिए 75 पैसे या 80 पैसे में उससे खरीदेगी, तभी तो 1 रुपये में दे पाएगी। तो वो नियंत्रण था मामला। अब हो गया प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियां हो गई, जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम, ये निगम हो गए। तो ये निगम यानी प्राइवेट होने की वजह से अब उनकी मनमानी ये हो गई कि जनरेट भी वो प्राइवेट वाले ही करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी वही करते हैं। तो अपनी मनमर्जी की रेटें लगा रहे हैं। आज कॉमर्शियल के ऊपर लगभग 11-12 रुपये पर यूनिट होता है। तो कैसे एक आदमी कोई भी अपना बिजली धंधा कर पाएगा? एक छोटी चक्की भी अगर चला करके वो करना चाहे, एक दुकान भी करे तो कनेक्शन तो कमर्शियल लेना पड़ेगा। तो ये घरेलू तो उसमें चलेगा नहीं, एक छोटी दुकान में भी, क्योंकि वो दुकान व्यापार है, कॉमर्स है, एक रेस्टोरेंट है, जो भी है, ढाबा है, वहाँ उसे कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। और कॉमर्शियल के रेट 11 से 12 रुपये पर यूनिट जा रहे हैं, तो कैसे वो भर पाएगा? इसलिए सरकारों को ये जानबूझ के किया जा रहा है, ताकि उनको क्या है, उनको इन हाथों में दे करके एक फिक्स किया हुआ है कि और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से जो करना करो, जब पब्लिक को जैसे लूटना वैसे लूटो, बस एक काम करो, हमें जो है ना, हमारा फंड हमारे पास आना चाहिए।